कीबोर्ड शॉर्टकट सीखने की आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड की मदद से एक्सेल में डाटा को सिलेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें डाटा को सिलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम डाटा में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, डाटा के फॉन्ट साइज को या कलर को चेंज करना चाहते हैं या फिर डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को माउस से डाटा सिलेक्ट करना आता है, फिर आपको चाहे रो वाइज सेल्स को सिलेक्ट करना हो या कॉलम वाइज। लेकिन अगर उसी काम को हम कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से करें तो कंप्यूटर पे काम करने की हमारी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक डाटा है। अब हम सीखेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से हम लोग किस तरह से इस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम सिलेक्टिव डाटा को सिलेक्ट करना भी सीखेंगे और सभी डाटा को एक साथ सिलेक्ट करना भी सीखेंगे। सिलेक्टिव डाटा को सिलेक्ट करने का मतलब है अपनी नीड के अकॉर्डिंग रो वाइज या कॉलम वाइज सेल्स को सिलेक्ट करना। यहां पर हमारे पास 3 कॉलम्स में डाटा है। अब हम तीनों कॉलम्स के डाटा को 3 डिफरेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से सिलेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ए कॉलम के डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए अब हम ए कॉलम के थर्ड सेल में जाएंगे। यहां से हम डाटा को सिलेक्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हमें कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना है और फिर उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस करना है। शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद जैसे ही हम डाउन एरो की को प्रेस करते हैं, वैसे ही सिलेक्शन एरिया भी नीचे की तरफ इंक्रीज होता जाता है। शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद हम जितनी बार डाउन एरो की को प्रेस करते रहेंगे, उतनी ही बार हम एक एक करके सभी सेल्स को नीचे की तरफ सिलेक्ट करते रहेंगे। जब आपको एक बार ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, फिर उसके बाद आपको बार बार डाउन एरो की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम लोग शिफ्ट की के साथ डाउन एरो की को भी प्रेस करके रखेंगे और तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक कि हम उन सभी सेल्स को सिलेक्ट ना कर लें जिन्हें हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर नीचे कुछ ऐसे सेल्स भी सिलेक्ट हो गए हैं जिनमें कोई डाटा नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनमें की कोई डाटा है। इसलिए अब हम कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद अपर एरो की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने शिफ्ट की के साथ अपर एरो की को प्रेस किया, वैसे ही सिलेक्शन एरिया ऊपर की तरफ एक एक सेल कम होता जा रहा है। हमने कितने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, इसका पता हमें नीचे स्टेटस बार पे भी लग जाता है। जब हम डाटा को सिलेक्ट करना शुरू करते हैं, तब नीचे स्टेटस बार पर काउंट लिखा हुआ डिस्प्ले होता है, जिसके आगे नंबर शो होते रहते हैं। हमने कितने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, ये उन सभी सेल्स को काउंट करके यहां पर डिस्प्ले करता रहता है। जैसे जैसे हम सेल्स को सिलेक्ट करते जाते हैं, नीचे स्टेटस बार पर काउंट भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे हम डाटा को डीसिलेक्ट करते जाते हैं, काउंट घटता जाता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करके डिस्प्ले करता है जिनमें कुछ डाटा होगा, खाली सेल्स को ये काउंट नहीं करता है। जिस तरह से हमने अभी तक शिफ्ट की के साथ डाउन एरो की और अपर एरो की को यूज करके डाटा को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट किया है, सेम इसी तरह से हम लोग शिफ्ट की के साथ फ्रंट एरो की को प्रेस करके डाटा को आगे की तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम आगे की तरफ इन सभी डाटा को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर शिफ्ट की के साथ बैक एरो की को प्रेस करके सिलेक्ट किए हुए सेल्स को हटा भी सकते हैं। यहां पर नोट करने वाली मेन बात यह है कि हम शिफ्ट की के साथ कौन सी एरो की को यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है
कि हम किस डायरेक्शन में डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब हम मूव करते हैं सी कॉलम के थर्ड सेल में, जहां से हम दूसरे कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से डाटा को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम डाटा को और फास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद पेज डाउन, जो कि कीबोर्ड में PGDN के नाम से लिखा होता है, उस की को प्रेस करना है। की को प्रेस करते ही अभी स्क्रीन पर जितना पेज डिस्प्ले हो रहा है उस पूरे पेज को नीचे की तरफ सिलेक्ट कर देगा। अब अगर आप लोग स्टेटस बार पे काउंट पे ध्यान दें तो ये 15 डिस्प्ले कर रहा है, मतलब कि अब इसने एक एक करके नंबर को इंक्रीज नहीं किया, बल्कि एक साथ इतने सेल्स को सिलेक्ट करके उनका काउंट यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब हम फिर से शिफ्ट की के साथ पेज डाउन की को प्रेस करके नीचे की तरफ डाटा को सिलेक्ट करते जाएंगे, लेकिन जैसे कि अभी खाली सेल्स भी सिलेक्ट हो गए हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अब हम कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ पेज अप, जो कि कीबोर्ड में PGUP के नाम से लिखा होता है, उस की को प्रेस करेंगे। की को प्रेस करते ही ये एक एक पेज ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, लेकिन शिफ्ट की के साथ पेज अप और पेज डाउन की हेल्प से हम लोग पेज वाइज ही डाटा को सिलेक्ट कर पाएंगे, ना कि एक एक सेल वाइज। अभी यहाँ पर तो बहुत कम डाटा है, लेकिन जब आपको बहुत सारे डाटा को नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना हो तो ये शॉर्टकट आपके बहुत काम आएगा। और क्योंकि ये पेज वाइज डाटा को सिलेक्ट करता है, इसलिए लास्ट में डाटा को प्रॉपर सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की के साथ एरो की को प्रेस करके भी हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं ई कॉलम के थर्ड सेल में, जहां से हम तीसरे कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से डाटा को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो कि बाकी दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट से ज़्यादा फास्ट काम करता है। इस शॉर्टकट की हेल्प से हम लोग एक ही डायरेक्शन के सभी डाटा को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करके रखना है और फिर उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस करना है। की को प्रेस करते ही नीचे की तरफ का सभी डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग स्टेटस बार पे काउंट को देखें तो ये 37 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 37 सेल्स में ही डाटा है, इसलिए इतने ही सेल्स सिलेक्ट हुए हैं। सेम इसी तरह से कंट्रोल और शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद हम किसी भी डायरेक्शन में डाउन, अप, फ्रंट और बैक एरो की को प्रेस करके डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब कि बीच में कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए। अगर बीच में कोई सेल खाली है जिसके पहले भी डाटा है और बाद में भी, तो ये एक बार में सिर्फ खाली सेल से पहले वाले के सभी डाटा को सिलेक्ट करेगा। बाद वाले डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हमें फिर से कंट्रोल और शिफ्ट की के बाद एरो की को प्रेस करना है, जिससे कि खाली सेल के बाद का पहला सेल भी सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से कंट्रोल और शिफ्ट की के बाद एरो की को प्रेस करना है। कीज को प्रेस करने के बाद बाकी का और सभी डाटा भी सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग इस चीज़ को एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये बहुत ईजी लगेगा। अभी तक हमने सिर्फ सिलेक्टिव डाटा को सिलेक्ट करना सीखा है। हम लोग शीट के सभी डाटा को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ शीट के सभी डाटा को सिलेक्ट करने के लिए पहले हमें किसी भी ऐसे सेल में जाना है जिसमें डाटा हो, क्योंकि अगर हम खाली सेल में जाके शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर देगा। जिन सेल्स में डाटा है उन्हें भी और जिन सेल्स में डाटा नहीं है उन्हें भी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए पहले किसी ऐसे सेल में जाना है जिनमें डाटा है और फिर उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस करना है। की को प्रेस करते ही इस शीट में जितना भी डाटा होगा वो सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा।
अब एक बार अगर हम फिर से कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस करें तो ये बाकी के सभी खाली सेल्स को भी सिलेक्ट कर देगा। आज हमने कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से डाटा को सिलेक्ट करना सीखा, जिसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें किसी डाटा को एडिट करना पड़ता है, कट कॉपी करना पड़ता है या फिर डाटा को डिलीट करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।